नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। आज बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर ग्लेशियर फटने से बड़ा हादसा हुआ था। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक के राहत और बचाव कार्य के दौरान चमोली जिले में पुलिस ने अब तक 19 शव मिलने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अभी भी 200 से अधिक लोग लापता हैं। रात में भी बचाव कार्य जारी रहा। नुकसान का आकलन जारी है। सुबह 4 बजे से एक बार फिर बचाव कार्य शुरू हो गया है। सुरंग के पास से भी मलबा हटाया गया है। माना जा रहा है कि इनमें भी काफी लोग फंसे होने की संभावना है। हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को राज्य और प्रदेश सरकार मुआवजा देगी। आपको बता दें, इस मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें प्रशासन के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य शुरू कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। क्या आपको पता है कि ग्लेशियर आखिर बनते कैसे हैं? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए ही है। रविवार सुबह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर फटने की खबर तो आपने सुनी ही होगी और ये भी सुना होगा कि इनके फटने से कितनी तबाही हुई है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये ग्लेशियर आखिर फटते या कहें कि टूटते कैसे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके फटने से कितनी तबाही हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। यूं तो ग्लेशियर यानी हिमनद बहते पानी पर जमी बर्फ की एक मोटी परत होती है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है और धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले लेती है। नदी के ऊपर बर्फ के जमने से पानी का प्रवाह यानी ड्रेनेज रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर फटने की संभावना बढ़ जाती है। इनमें पानी की भारी मात्रा होती है और इसीलिए जब ये फटते हैं तो नदी से आई बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में जब ग्लेशियर के बीच से पानी बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है तो बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगती है और बर्फ का वो हिस्सा कमजोर होने लगता है। बर्फ के टुकड़े भी पानी के साथ बहना शुरू कर देते हैं। एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस को आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है, जो अधिकतर पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलता है। तो वहीं जब ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है तो उसे काल्विंग कहा जाता है। बता दें कि ग्लेशियर पृथ्वी के लगभग 10वें भाग को घेरे हुए हैं और ये 2 तरह के होते हैं। पहले अल्पाइन और दूसरे आइस शीट। जो ग्लेशियर पहाड़ों पर होते हैं वो अल्पाइन ग्लेशियर की कैटेगरी में आते हैं, जबकि 99% ग्लेशियर आइस शीट की कैटेगरी में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने की एक वजह नहीं होती। कई बार ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से, भूकंप की वजह से, तो कई बार ये किनारों पर अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से भी टूट जाते हैं। यूं तो ये अपने आप में इतने खतरनाक नहीं होते जितने कि इन्हें परिस्थितियां बना देती हैं। एक विशाल पहाड़ की ही तरह ये अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करते जाते हैं। लेकिन यही ग्लेशियर कई मायनों में उपयोगी भी साबित होते हैं। शुद्ध पानी के लिए इन्हें काफी बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में बिजली और पानी का एक बड़ा स्रोत गंगोत्री को ही माना जाता है। साथ ही ये किसी भी जगह की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहुत बड़ा हादसा हुआ। चमोली जिले के रैणी गांव में रविवार को एक ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ आने से कम 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। हादसे के बाद से अलकनंदा और गंगा के किनारे के इलाकों में दहशत है। ऋषिकेश में राफ्टिंग और नाव पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बांध को भी खाली कर दिया गया है, ताकि पीछे से पानी बढ़ने पर बांध का जल स्तर न बढ़े। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। बाढ़ से चमोली जिले के निचले इलाकों में खतरा देखते हुए राज्य आपदा प्रतिवादन बल और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे गंगा नदी के किनारे पर ना जाएं। प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों के बचाव का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
साथ ही उत्तराखंड को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि ऋषि गंगा पावर परियोजना में काम करने वाले कई लोग बह गए। गाद और मलबे में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि तपोवन बांध में फंसे हुए 16 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ये आपदा आज सुबह 10:45 पर आई और चमोली में 2 बांध को इससे नुकसान पहुंचा है। आपदा के बाद राज्य का आपदा तंत्र राहत बचाव अभियान के लिए जुट गया है। देखिए, अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर।